जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। अभी तो सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हो पढ़ाई बढ़िया ही चल रही होगी। हालांकि आलस भी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। तो आज है 31 और सुबह से मेरी कोई भी पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी ही थी। मैं बाहर से आई थी तो मैंने सोचा कि चलो पूरा दिन गुजरने से पहले कुछ तो पढ़ ही लेते हैं, ताकि जो दिन है वो भी थोड़ा मेमोरेबल बन जाए और थोड़ा बहुत हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं अपना दिन का पहला स्लॉट करने बैठ गई। अराउंड 4:42 के लगभग टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पर अपना पहला स्लॉट करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि कल न्यू ईयर है। कल सब कुछ नया शुरू करना है। हालांकि सब्जेक्ट्स तो वही पुराने हैं, वही पुरानी पढ़ाई है, सब कुछ टॉपिक्स वगैरह सब कुछ सेम है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे और ज़्यादा ऐड ऑन करनी है, और वो मैंने सोचा था कि न्यू ईयर आएगा तब मैं अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो उन सब के बारे में भी मुझे प्लान करना है। देखती हूँ अगर आज हो पाया, नहीं तो कल तो खैर ये करना ही है। तो फाइनली अभी मॉर्निंग में अपने सारे काम से फ्री होकर मैं बैठ गई थी अपनी जो स्ट्रेटजी में जो ऐड ऑन करना था। और फाइनली अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जैसा कि हम हमेशा बचपन में क्या करते थे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते। बट मेरा तो ये हमेशा था कि मैं बनाती थी और वो कभी पूरा नहीं होता था। बट आई थिंक सो कि इस बार जो मैंने किया है वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरा कर सकूँ। तो इस बार मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है कि मुझे खुद को डिसिप्लिन में लाना है, ताकि मैं जो भी दिन भर करती हूँ उसमें मुझे थोड़ा आलस ना आए, क्योंकि आलस ना हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। और अपनी स्ट्रेटजी में मैंने सिर्फ जनवरी तक का डिसाइड किया है कि जनवरी में मुझे क्या क्या करना है, या जनवरी कंप्लीट होने तक मुझे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करके रखनी है। बिकॉज 2025 आ चुका है, तो अब थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर मुझे और ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा और न्यूज़पेपर को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि पहले मैं न्यूज़पेपर रीडिंग्स करती थी बट इतना पैशनेटली नहीं किया करती थी। बट अब मुझे लगता है कि ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से हम अपना करंट अफेयर का जो स्टार्टिंग होता है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि 12 से 13 महीने तो बहुत कम हो गया, लेकिन हाँ 15 महीने तो एटलीस्ट हम मान ही सकते, इतना तो हमें करंट अफेयर याद होना ही चाहिए। सो वो सब करके मैंने वो चीज़ें ख़त्म की। उसके बाद में मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, जो कि वो तो मैंने मॉर्निंग में बना ली थी। उसके बाद में अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपना पहला स्लॉट कंप्लीट किया। उसके बाद में अपने सेकंड स्लॉट में मैं बैठ गई थी यहाँ पर IR के नोट्स बनाने, जिसमें मैं इंडिया एंड रशिया के रिलेशंस कर रही थी। तो यहाँ से मैंने अपना नए साल का स्टार्ट किया था। कुछ नया पढ़ा, हाँ कुछ पुराना भी था। बट देखते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे बस सिर्फ कैलेंडर बदला है और कुछ नहीं, क्योंकि हमें मेहनत तो उतनी ही करनी है, उतना ही पढ़ना है, सब कुछ वैसा ही है। बस यूँ लगता है कि बस दीवारों का कैलेंडर बदल गया है। बिकॉज हाँ एक चीज़ ये हो सकती है कि पिछले साल जब न्यू ईयर आया था, देन आई डिसाइड कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी हमेशा अपनी स्टडी को लेके। मैंने बीच में आपको लोगों को एक डायरी भी दिखाई थी, उसमें हमेशा लिखती थी, चाहे कम या ज़्यादा जितना भी मैं पढ़ती थी मैंने हर दिन का मेंशन किया हुआ है। हाँ लास्ट टाइम में मैं दिसंबर के टाइम थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, क्योंकि मैं लिख नहीं पाती थी। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की, बट मैं लिख नहीं पाती थी क्योंकि मैं भूल जाती थी या मुझे टाइम नहीं मिलता था, मेरी डायरी भी खो गई थी। बट इस साल मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से बिल्कुल वैसा ही सब कुछ प्लान करूँगी, ताकि हर दिन मुझे अपडेट रहे कि मैंने आज क्या पढ़ा और कितना पढ़ा। क्योंकि जब हम आज कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं तो अगले दिन के लिए मोटिवेशन आता है कि हाँ इससे भी ज़्यादा पढ़ना है। और जब कम पढ़ते हैं तो रिग्रेट फील होता है कि हमने एक और दिन वेस्ट कर दिया है। तो आई थिंक दिस इज़ द गुड थिंग, यू कैन ट्राई इट। कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी और पूरे साल भर मैंने इस चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो किया। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी लगी।
मैंने खुद को डिसिप्लिन में रखने के लिए एक टू डू लिस्ट ऐप मैंने डाउनलोड किया है। इसमें आप अपने दिन भर के जो भी आपको काम करना है टू डू लिस्ट बना सकते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं। प्लस ये आपको एक ग्राफ भी दिखाएगा, जैसे मंथली आपके पर डे के हिसाब से या मंथली आपके कितने टारगेट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और कितने टारगेट्स आपके अभी भी ऐसे हैं जो पेंडिंग है। इसमें आप पर्सनल, वर्क, बर्थडे सारे इवेंट्स को देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।